मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। आजीवन कारावास की सजा काट रही महिला के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच करने वाले पुलिस अफसरों और गवाहों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल साल 2008 में खंडवा पुलिस ने हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मृतक व्यक्ति की भाभी सूरजबाई को आरोपी बनाया गया था और उक्त मामले में सेशन कोर्ट खंडवा ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और देवर हरि उर्फ फग्गू की हत्या के आरोप में भाभी सूरजबाई आजीवन कारावास की सजा काट रही थी। हरि उर्फ फग्गू की हत्या के आरोप में भाभी सूरजबाई और भूरीबाई को निचली अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। खंडवा सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ सूरजबाई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान एमपी हाईकोर्ट ने कमजोर विवेचना और सबूतों को नजरअंदाज किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। शासकीय अधिवक्ता एमपी हाईकोर्ट अक्षय नामदेव इस विषय में जानकारी दी। देखिए भारत संवाद न्यूज की खास रिपोर्ट। मामला जिला खंडवा मध्य प्रदेश का है, जहां जिसमें जो प्रकरण है उसमें अभियुक्ता सूरजबाई और एक अन्य को खंडवा न्यायालय ने 23/12/2010 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें जो मृतक था हरि उर्फ भग्गू, उसकी हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने इनको सजा सुनाई थी। सजा के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सूरजबाई और अन्य ने अपील दायर की थी, जो अपील 2011 से यहाँ पर पेंडिंग थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने अपील की सुनवाई की और सुनवाई में पाया कि घटना दिनांक जो है वो 21/9/2008 को रात 7:30 बजे की है। जो घटना की जानकारी जब वह सूरजबाई घर पे सो रही थी तो उसको 3:30 बजे सुकुमा बाई घर आई, जो उसकी सास थी। उसने बताया कि जो मृतक हरि उर्फ भग्गू है वह पीछे नीम के पेड़ पे लटका हुआ है और वह मृतक हो गया है। अभियुक्ता वहाँ पर गई, उसने देखा कि भग्गू वहाँ पर लटका हुआ है नीम के पेड़ में। भग्गू को इन लोगों ने कुछ लोगों की सहायता से पेड़ से नीचे उतारा और उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल ले जाने के बाद और वहाँ पर चिकित्सकों ने उसकी जांच की। जांच में पाया कि जो भग्गू है उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके आधार पर जो है खंडवा थाने ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के पश्चात ये पाया कि वहाँ पर मृतक जो है स्वयं ने फांसी नहीं लगाई है और कुछ लोगों ने मिलकर उसको मार दिया है। अभियोजन ने प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया। पूरी ट्रायल हुई। ट्रायल में ये पाया गया कि सूरजबाई और उसकी जो भग्गू की 2 पत्नियां थीं, सूरजबाई और भूरीबाई, तो न्यायालय ने यह पाया कि इन दोनों ने ही मिलके जो है उसकी हत्या की हैगी। फिर उसे आजीवन कारावास हुआ। परंतु जब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील अंतिम सुनवाई पे आई तो माननीय न्यायालय ने यह पाया कि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य था उस साक्ष्य का माननीय ट्रायल कोर्ट ने ठीक तरह से विचारण नहीं किया है और उसमें त्रुटियां पाई। यहाँ तक कि इसमें जो एक महत्वपूर्ण साक्षी था दिनेश, जिसकी साक्ष्य जो है नीचे ट्रायल कोर्ट नीचे 161 के बयान जो उसके लगभग 4 महीने पश्चात हुए, उसके बयान को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने सजा दी थी। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो उसकी मृत्यु का कारण डॉक्टर ने दिया था, वो डॉक्टर ने अपनी मृत्यु के कारण में उल्लेख किया था एक्सपीसिया लीडिंग टू कार्डियो रेस्पिरेट। इसका मतलब ये होता है कि उसकी मृत्यु जो हुई है वह जो है कार्डियो मतलब हृदय घात होने से हुई है, ना कि स्ट्रेंगुलेशन मतलब गले में प्रेशर से। तो प्रामा फेसा ये पाया कोर्ट ने कि ये तो ऐसा साक्ष्य है जिस पर अविश्वसनीय करने योग्य ही नहीं था, पर न्यायालय ने इस पर विश्वास कैसे कर लिया और अभियुक्त को सजा कैसे दे दी। इस सभी चीज़ों में न्यायालय ने पाया कि जो नीचे विवेचना हुई वो विवेचना काफ़ी कमज़ोर पद्धति की थी। उस पर विवेचना अधिकारी और अन्य लोगों ने जो महत्वपूर्ण साक्ष्य जो आए उसको नज़रअंदाज करते हुए न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया। और जहां न्यायालय को देखना चाहिए था कि उसकी मृत्यु का कारण क्या था, न्यायालय ने भी उस कारण को जो है सही तरीके से इंगित नहीं किया और इनको न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा दी। न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय ने इस सज़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। आदेश को खंडवा कोर्ट के आदेश को पलट दिया और ये पाया कि ये जो पूरे तरह की साक्ष्य है वह कमज़ोर पद्धति की थी। विवेचना में त्रुटि हुई, न्यायालय से त्रुटि हुई और उसे आजीवन जो लगभग 14 वर्ष जेल में रहना पड़ा। न्यायालय ने इस एक कठोर टिप्पणी करी कि 3 साल की बच्ची थी जिस समय वह जेल गई और बिना कारण के अभियुक्ता और उसकी 3 साल की बच्ची को न्यायालय जेल में रहना पड़ा। यह गंभीर प्रकृति का
की त्रुटि है। न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया है और कुछ ऑब्जर्वेशन अपने निर्णय में दिए हैं, जिसका हम भी अवलोकन करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई